नमस्कार। बारी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, आइसोसाइनाइट परीक्षण देता है। आइसोसाइनाइट कैसा परीक्षण देता है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया कार्बोलिक अम्ल है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है फिनॉल। फिनॉल आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनाता है। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है +4। +4 आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है sp3 संकरित अवस्था में होता है। छठा आपका दिया, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सेकोनल। सेकोनल आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, उभयधर्मी लिगेंड कैसी समावयता उत्पन्न प्रदर्शित करता है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लिंकेज। लिंकेज आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कम। कम कर देते हैं। तीसरा आपका दिया, Zn केवल कैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है +2। +2 आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथे में आप सभी को फ्लोरस्पार का सूत्र आपको बताना है, तो चौथे में आपको लिखना होगा CaF2। CaF2 आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। और पांचवें में आपको लिखना है RNC या R एकल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यह आपको लिखना होगा पांचवें का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया, फ्लोरासिन कैसी औषधि है? तो छठे में आपको लिखना है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया, सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत चालक होता है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया, हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा Ap है, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और चौथी में आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। बिल्कुल है। छठा आपका दिया, RNA कार्बोहाइड्रेट के जैव संश्लेषण में सहायता करता है, तो छठा आपको लगाना है असत्य। बिल्कुल नहीं करता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे।
इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। एनिलीन, इसका मिलन आपको करना है डी से। धातुमल, इसका मिलन आपको करना है ए से। एमीन की पहचान, इसका मिलन आपको करना है बी से। चौथी का मिलन आपको करना होगा सी से, C2H5OH। और विस्फोटक, इसका मिलन आपको करना है ई से, TNB। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका 5वां क्वेश्चन दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आर्नियस समीकरण लिखिए। आप सभी को आर्नियस का समीकरण लिखना है। तो पहले में आपको लिखना होगा के बराबर AE माइनस डेल EA प्रति RT। ठीक है, ये आपको लिखना है आर्नियस समीकरण। दूसरा आपका दिया अष्टफल की रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6 होती है। तीसरा आपका दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है विटामिन ए। विटामिन ई आपको लिखना है पांचवे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका 6वां क्वेश्चन दिया जिसमें मोलरता व मोलरता में अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको अनुसंख्यक गुण किसे कहते हैं, कोई 3 उदाहरण देकर आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में आपको कोलरास का नियम आपको लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण सहित आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में DNA तथा RNA में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में एनिलीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण आपको लिखना है कोई 2। 8वें क्वेश्चन में क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में एंजाइम क्या है, 2 एंजाइमों के उदाहरण आपको देकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम तथा स्रोत आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में धनात्मक विचलन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में परासरण दाब मापन करने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना है।
15वें क्वेश्चन में विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है। और 8वें क्वेश्चन में फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, आपको फिनोल से इनको प्राप्त करके लिखना है। 16वें क्वेश्चन में निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। तो आप सभी को इन अभिक्रियाओं के ऊपर टिप्पणी लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में निम्न को समझाइए, आप सभी को इनको समझाकर परीक्षा में लिखना है। 17वें क्वेश्चन में द्रव्यमय गैसों की विलयता के संबंध में हेनरी का नियम आपको लिखना है तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग भी आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में संसरण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करके आपको लिखना है। उपकरण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। विभव का मान आपको बता के लिखना है। 19वें क्वेश्चन में लेंटेनाइट एवं एक्टिनाइट में 4 अंतर बता के आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ओके। 20वें क्वेश्चन में प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए एवं नामांकित चित्र एवं समीकरण भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में एसएन फर्स्ट तथा एसएन सेकंड अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना है। ठीक है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।